जब भी हम किसी इफेक्टिव कम्युनिकेटर को देखते हैं तो कई बार हमारा ध्यान उसने कैसे कहा इस बात पर जाने के बजाय उस बात पर चला जाता है कि ये लोग कितने ब्लेस्ड हैं, इनकी पर्सनालिटी कितनी कैरिज्मेटिक है और शायद इसीलिए ही ये लोग इतने इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाए हैं। मगर ऐसा नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि जन्म से मिले न मिले मगर उन्हें डेवलप किया जा सकता है। और आज की ऑडियो बुक समरी उसी बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल की तरफ से एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। गीगल ऐप पर आप ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी है द करिश्मा मिथ, जिसे लिखा है ओलिविया फॉक्स कैबिन ने। ओलिविया एक ऑथर और स्पीकर हैं। वो kindearth.tech जो एक फूड कंपनी है की को फाउंडर भी हैं। उनकी बुक द करिश्मा मिथ को 32 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। वो पहले फोर्ब्स और द हफिंगटन पोस्ट की कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं। तो आइए शुरू करते हैं द समरी ऑफ करिश्मा मिथ बाय ओलिविया फॉक्स कैबिन। क्या आपको कभी ऐसे लोगों से जलन होती है जो बड़ी आसानी से किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या आपने कभी किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखकर सोचा है कि काश आप भी उनकी तरह होते? क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग आपकी बात सुनने के लिए खुद ब खुद खींचे चले आएं? तो क्या हम कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के साथ पैदा होते हैं? इस बुक का कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई पैदाइशी क्वालिटी नहीं है, बल्कि इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। तो कैरिज्मा मतलब आखिर क्या होता है? जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बड़ा ही दिलकश, कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली हो, जिसकी पर्सनालिटी में एक चार्म हो जो बड़ी आसानी से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता हो, तो ऐसे शख्स को कैरिज्मेटिक कहा जाता है। क्या सोच रहे हैं, आपको भी ऐसा बनना है? तो बिल्कुल बन सकते हैं। इसे डेवलप करने के लिए 3 फैक्टर्स की जरूरत होती है: प्रेजेंस, पावर एंड वार्मथ। इसके साथ साथ आप इस बुक में अलग अलग कैरिज्मेटिक स्टाइल के बारे में भी जानेंगे। आप इनमें से कोई भी स्टाइल अपनी पर्सनालिटी, गोल्स और सिचुएशन के हिसाब से चुन सकते हैं, जो आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा आप कई ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगी। आप क्या कहते हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उसे कैसे कहते हैं वो आपके कैरिज्मा के पोटेंशियल को बढ़ाता है। अंत में आपको पता चलेगा कि कैरिज्मेटिक लोग सक्सेसफुली प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। ये बुक आपको सिखाएगी जिस तरह मैग्नेट मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक उसी तरह आप भी लोगों को अपनी ओर खींचने लगेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, द कैरिज्मेटिक बिहेवियर्स, प्रेजेंस, पावर एंड वार्मथ। अब जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि कैरिज्मा कोई पैदाइशी क्वालिटी नहीं है, असल में जब लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो रिसर्चर्स ने देखा कि वो पार्टिसिपेंट्स के कैरिज्मा लेवल को एडजस्ट कर पा रहे थे। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस चार्म को आप कभी भी खुद में डेवलप कर सकते हैं। इस बुक की ऑथर ओलिविया के अनुसार प्रेजेंस, पावर और वार्मथ हमें कैरिज्मेटिक होने में मदद करती है। ऐसे लोगों का सिर्फ बात करने का तरीका ही नहीं, बल्कि जिस तरह वो खुद को कैरी करते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आइए पहले प्रेजेंस की बात करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सेमिनार या क्लास में बैठे थे लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही था, या आपकी दोस्त आपसे कुछ कह रही थी लेकिन आप उस पर अधूरा ही ध्यान दे रहे थे? किसी भी इंसान के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो हर वक्त अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर दे। कभी ना कभी तो मन भटक ही जाता है। हर समय हर चीज पर पूरा अटेंशन देना हमें थका देता है, लेकिन आपके हाव भाव से यह छुप नहीं सकता कि आप ध्यान दे रहे थे या नहीं। जैसे आपकी दोस्त को समझ आ जाएगा कि आप उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। इमेजिन कीजिए कि कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कितनी इंसल्ट फील होगी, और साथ में दुख भी होगा कि सामने वाले ने आपकी बातों को तवज्जो ही नहीं दी। जब आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते तो आपको दिखावा करने वाला एक फेक इंसान समझा जाता है, क्योंकि आप सामने वाले की बात में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। जब लोगों को यह लगने लगता है कि आप फेक हैं तो वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे और आपके प्रति वफादार नहीं होंगे। अगर आप एक कैरिज्मेटिक इंसान बनना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, है ना? तो प्रेजेंट मोमेंट में अपना ध्यान बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसे माइंडफुलनेस टेक्निक द्वारा किया जा सकता है। ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप
अपनी फीलिंग और इमोशंस को एक्सेप्ट करते हुए अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपना ध्यान फोकस करते हैं। इसके लिए एक शांत जगह ढूंढें और अपने आसपास की आवाजों पर, जिस तरह आप सांस ले रहे हैं और आपके पैर की उंगलियों में आप क्या महसूस कर रहे हैं, इन सभी बातों पर ध्यान दें। अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपने आप को चेक करें कि क्या आपका ध्यान पूरी तरह वहां था या नहीं। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा था तो आप अपनी ब्रीदिंग में या पैरों में होने वाली सेंसेशन पर फोकस कर सकते हैं और उसके बाद सामने वाले इंसान की बातों पर दोबारा ध्यान देने की कोशिश करें। और अब समझते हैं पावर और वार्मथ को। ओलिविया का कहना है कि जब कोई हमें किसी तरह से इफेक्ट करने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो इन्फ्लुएंस हो या अथॉरिटी, तो उसे पावरफुल इंसान कहा जाता है। कोई अपने पैसे, स्मार्टनेस और फिजिकल ताकत के कारण भी पावरफुल हो सकता है। वार्मथ का मतलब है दिल से, सच्चाई और फ्रेंडली तरीके से लोगों के साथ पेश आना। यह आपको लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है। अब आप इसे कैसे माप सकते हैं? जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज या जिस तरह वो खुद को प्रेजेंट करता है उससे अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर उसने काफी महंगी घड़ी पहनी है तो आपको लगता है कि वो अमीर है, या उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान है तो आपको लगता है कि वो मिलनसार और पोलाइट है। आप खुद को जिस तरह से पेश करेंगे, सामने वाले शख्स को वो तुरंत महसूस होने लगेगा। अगर आप पावर और वार्मथ दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके कैरिज्मा का लेवल बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, यह हमारा माइंडसेट होता है कि हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अब यहां अगर आप पावरफुल हैं लेकिन आप में वार्मथ नहीं है तो आपको एक घमंडी इंसान समझा जाएगा। दूसरी ओर अगर आप में वार्मथ है लेकिन आप पावरफुल नहीं हैं तो आपको एक ऐसा इंसान समझा जाएगा जो बस दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है। और अब समझते हैं क्रिएटिंग कैरिज्मेटिक मेंटल स्टेट्स। आपको अपने पूरे कैरिज्मेटिक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए कैरिज्मेटिक मेंटल स्टेट भी बनानी होगी। आप अपने माइंड को जहां सेट कर लेंगे, आपकी बॉडी उसे फॉलो करने लगेगी। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक पावरफुल मेंटल स्टेट में होते हैं तो आपकी चाल में वो कॉन्फिडेंस और गर्व दिखाई देने लगता है। ऐसे 4 मेंटल स्टेट हैं जिन्हें आप रोज प्रैक्टिस कर खुद को एक कैरिज्मेटिक इंसान बना सकते हैं। वो हैं विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, गुडविल और कंपैरिजन। तो विजुअलाइजेशन को समझते हैं। जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो यह आपके माइंड को बताने का तरीका होता है कि आप क्या चाहते हैं। स्टैनफोर्ड के सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेस के प्रोफेसर स्टीफन कॉसलिन का कहना है कि इस बात के स्ट्रॉन्ग सबूत हैं कि विजुअलाइजेशन का बहुत गहरा असर होता है। जब आप खुद को कोई एक्टिविटी करते हुए इमेजिन करते हैं तो ये ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट कर देता है जब आप सच में उस एक्टिविटी को करते हैं। कुछ एथलीट्स तब भी बहुत थक जाते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन सेशन करते हैं। हमारे ब्रेन में लाखों न्यूरल कनेक्शन हैं जो इसे बहुत पावरफुल बनाते हैं। आप जितना ज्यादा इन कनेक्शंस को यूज करेंगे, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो आपके ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह होता है जो आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि असल में कोई एक्टिविटी करने के अलावा भी अगर आप विजुअलाइज करते हैं या खुद को इस एक्टिविटी को करते हुए इमेजिन करते हैं तो उसका भी आपके ब्रेन पर बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है। जब आप सही तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग को बढ़ा पाएंगे और ये आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगेगा। तो अब विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस कैसे करना है? 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। अब कोई भी पिछली घटना जिसमें आपने जीत हासिल की थी, जैसे कोई रेस या कॉन्टेस्ट या जिसने आपको बहुत खुशी दी थी, उसे याद करें। उस पल में आपने क्या सुना था? आपके नाम की अनाउंसमेंट, तालियों की गड़गड़ाहट, वो सब याद करें। उसके बाद आपके चारों ओर मुस्कुराते चेहरे, और जब आप अवार्ड लेने स्टेज पर जा रहे थे तब आप क्या महसूस कर रहे थे? आपकी चाल कैसी थी? वो सब याद करें। अंत में उस गर्व को महसूस करें जिसने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था। पहले पहले ये सब बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसे सिर्फ प्रैक्टिस से ही अचीव किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि जब भी आप किसी चीज से घबराएंगे तो यह आपको शांत और कंट्रोल रहने में भी बहुत मदद करेगा। ठीक इसी तरह ग्रेटिट्यूड, गुडविल, कंपैशन और वार्मथ, ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपको कैरिज्मेटिक बना सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो नहीं जानते कि उन्हें दूसरों के साथ फ्रेंडली तरीके से कैसे पेश आना चाहिए।
ये 3 स्टेप का एक प्रोसेस है जो सबसे कम पर्सनल से ज्यादा पर्सनल की ओर ले जाता है। पहला है ग्रेटफुल होना और तारीफ करना। हम अक्सर जिंदगी में उन चीजों की कदर नहीं करते जो हमारे आसपास होती हैं। देखा जाए तो शुक्रगुजार होना बहुत आसान है, क्योंकि ये आपको उन चीजों पर फोकस करने देता है जो आपके पास हैं, जैसे कि आपके रिश्ते या पैसे, और आपकी जिंदगी को आसान बनाने वाली अनगिनत चीजें। शुरुआत के लिए आप छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कह सकते हैं। जैसे आपको रात को एक अच्छी और गहरी नींद आई तो उसके लिए शुक्रिया कहें, या जिस वेटर ने आपको खाना सर्व किया उसे शुक्रिया कहें। ओलिविया की दोस्त मैरी अपनी जिंदगी में इस फैक्टर को एक तीसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश करती है। यानी कि वो अपने जर्नल में लिखती है कि मैरी एक अच्छी जिंदगी जी रही है, उसके पास एक अच्छी खासी जॉब है जहां का माहौल बहुत अच्छा है, मैरी की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है और उसे इस बात पर गर्व है कि वो भी किसी के दुख का सहारा बनने के लिए मौजूद रहती है। मैरी की लाइफ में सब अच्छा चल रहा है और आज तो वो सुबह जिम भी गई थी। तो देखा आपने, मैरी खुद अपने बारे में लिख रही है, लेकिन एक थर्ड पर्सन की तरह। अपने दिन की शुरुआत छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करके करें, उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखें। मैरी ने जो किया उसे फॉलो करें और अपनी जिंदगी के बारे में एक तीसरे शख्स के पॉजिटिव नजरिए से लिखें। इसे लिखने से यह ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि यह इन छोटी छोटी चीजों को ज्यादा रियल बनाता है। दूसरा स्टेप है गुडविल और कंपैशन, यानी कि सहानुभूति। गुडविल वो स्टेट है जब आप दूसरों के साथ फ्रेंडली तरीके से पेश आते हैं, जब आप सच में उनके साथ कनेक्ट करते हैं। इस स्टेट में आप दूसरों की भलाई चाहते हैं जो सच में उन तक पहुंचती है। ये उनके साथ आपकी बातचीत को आसान बना देता है। क्या आपने कभी ऐसा पल एक्सपीरियंस किया है जब कोई सच में दिल से आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट दिखा रहा था? क्या वो एहसास आपको अच्छा लगा था? यकीनन अच्छा लगा होगा। ठीक उसी तरह जब आप लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो आपको भी वो वार्मथ, काइंडनेस और सच्ची केयर महसूस होगी। ये सभी एक कैरिज्मेटिक शख्स की क्वालिटीज हैं। अब आप गुडविल को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसके लिए आप विजुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर प्रवीणी ब्रैडू सुझाव देती हैं कि जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो इमेजिन करें कि एक फरिश्ते की तरह उस इंसान के भी पंख लगे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। माना जाता है कि फरिश्ते दिल के अच्छे और मासूम होते हैं, इसीलिए जब आप किसी को फरिश्ता समझते हैं तो उनके साथ अच्छे से पेश आने लगते हैं। जब आप इस विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदलने लगेगी। लेकिन अगर किसी को फरिश्ता समझना मुश्किल हो तब क्या करें? आपके हिसाब से तो वो दुष्ट है जिसके सिर पर शैतान के सींग ज्यादा सूट करते हैं। अब यहां आपको गुडविल से आगे बढ़कर सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग की ओर जाना होगा। ये तब होता है जब आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जैसा है वैसा क्यों है, और फिर भी आप उसका भला चाहते हैं। आप उस इंसान के बीते हुए कल को समझकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी परवरिश में या उसके साथ जरूर कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसके एक्सपीरियंस ने उसे वैसा बना दिया है जैसा वो अभी है। शायद अब भी उनके जख्म भरे नहीं हैं या वो उसे ठीक करने की कोशिश में अब भी लगे हुए हैं। ये सोच आपको हमदर्दी जगाने में मदद करती है। और इस प्रोसेस का तीसरा स्टेप है सेल्फ कंपैशन। अब तक हम उस फ्रेंडली व्यवहार की बात कर रहे थे जो हमें दूसरों के साथ दिखाना चाहिए, लेकिन अब हम उस वार्मथ या गर्मजोशी की बात करेंगे जो आपको खुद के साथ दिखानी चाहिए। जब आप खुद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो दूसरे लोग भी इसे महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हों, लेकिन फिर भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी का जादू उन पर हो जाए, लेकिन अगर आप में वार्मथ नहीं होगी तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। सेल्फ कंपैशन की जरूरत आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपकी गलतियां आपकी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं, पूरी पर्सनैलिटी नहीं। तो अब सवाल यह आता है कि आप खुद के प्रति दयालु होने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। एक लिस्ट में उन 5 चीजों को लिखें जो आप करते हैं जब भी आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। यह आपको यह याद दिलाने में मदद करेगा कि आप अपने साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। यह एक रिमाइंडर के रूप में काम करेगा कि खुद के साथ नरमी से पेश आना भी कितना जरूरी होता है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, समझते हैं डिफरेंट कैरिज्मा स्टाइल्स। क्या आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के कैरिज्मा स्टाइल होते हैं जिन पर काम कर आप भी उन्हें डेवलप कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक स्टाइल के बजाय कई स्टाइल्स क्यों हैं? इसका क्या तुक बनता है?
तो इसका लॉजिक ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी, गोल्स और सिचुएशन के हिसाब से उनमें से एक चुन सकते हैं जो सबसे ज्यादा आपको सूट होता हो। एक स्टाइल एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ है जो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है फोकस कैरिज्मा। इसमें प्रेजेंस, लिसनिंग और कॉन्फिडेंस होता है। टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलॉन मस्क इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एलॉन अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा यह दिखाते हैं कि कैसे वो अपना पूरा ध्यान बात करने वाले पर बनाए रखते हैं। वो आपको ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो आपके एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से सुन रहे हैं। फोकस कैरिज्मा उस पल में मौजूद होने के बारे में है जब आप सामने वाले को यकीन दिलाते हैं कि उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुना जा रहा है। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी बातों को तवज्जो दी जा रही है, उन्हें समझा जा रहा है और उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। क्योंकि जब आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते तो उसे बेइज्जती यानी कि इंसल्ट महसूस होती है। अब इसे डेवलप कैसे करना है? तो बुक की शुरुआत में आपको माइंडफुलनेस टेक्निक के बारे में बताया गया था। आपको उसे यूज करना है। अपने आसपास की आवाजों को सुने, अपनी सांस पर ध्यान दें और अपने पैरों में सेंसेशन को महसूस करें। यह आपको उस पल में बनाए रखेगा और आपके साथ बातचीत करने वाले पर फोकस करने में मदद करेगा। दूसरा स्टाइल है विजनरी कैरिज्मा। इसमें विश्वास और कॉन्फिडेंस होता है। जब आप में इस तरह का कैरिज्मा होता है तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। स्टीव जॉब्स से एप्पल कंपनी के अंदर और बाहर सभी डरते थे। जब भी स्टीव कोई प्रेजेंटेशन देते तो वो इतने अच्छे से डिलीवर करते कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते। उनमें अपने काम को लेकर इतना पैशन था कि जब भी वो कुछ बोलते तो पैशन और जोश सुनने वालों में भी भरने लगता था। इसमें आपको सुनने वाले आपसे और आपके विजन से इंस्पायर होकर उस पर विश्वास करने लगते हैं। इस तरह का करिश्मा होना बहुत पावरफुल होता है क्योंकि हम उन चीजों से घबराते हैं जिनके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये कैरिज्मा लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि हम जो करने निकले हैं उसे जरूर अचीव करेंगे। और यही बात लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है। हालांकि स्टीव जॉब्स जैसे कैरिज्मेटिक आदमी में भी ज्यादा वार्मथ नहीं होगी, लेकिन उनमें अपने गोल्स को लेकर बहुत जुनून था। जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें सच में अपने काम को लेकर के बहुत पैशन होता है तो आप भी बहुत इंस्पायर होने लगते हैं। तीसरा स्टाइल है काइंडनेस कैरिज्मा। इसमें वार्मथ और कॉन्फिडेंस होता है। इसमें आपको सुनने वाले के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। सोचकर बताइए कि जब आपको प्यार मिलता है तो आपको कैसा लगता है? क्या आपके पेरेंट्स आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं? जब आप इस तरह का प्यार महसूस करते हैं तो इसमें वार्मथ होती है। दलाई लामा में इस तरह का कैरिज्मा है। जब भी लोग उन्हें देखते या सुनते हैं तो उन्हें इसी प्यार का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि चाहे वो जैसे भी हैं उन्हें अपनाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। इसे डेवलप करने के लिए आपको अपने माइंडसेट से शुरुआत करनी होगी। अब यहां अंडरस्टैंडिंग और वार्मथ की जरूरत होती है। हमेशा ग्रेटिट्यूड, सहानुभूति और सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करते रहने से लोग आपके आसपास प्यार महसूस करेंगे, खुद को सेफ महसूस करेंगे। चौथा है अथॉरिटी कैरिज्मा। इसमें पावर, स्टेटस और कॉन्फिडेंस होता है। अथॉरिटी बड़ी ही खतरनाक चीज है क्योंकि ये या तो आपको अच्छी चीजें करने की ओर ले जाती है या फिर बुरी चीजों की ओर। दलाई लामा के पास भी अथॉरिटी थी और रशियन तानाशाह स्टालिन के पास भी अथॉरिटी थी। जब आपके पास अथॉरिटी होती है तो वो आपको ये पावर देती है जिससे लोगों को ये विश्वास होता है कि आप दुनिया को बदल सकते हैं या उस पर असर डाल सकते हैं। इसमें लोग आपको सुनते हैं और आपकी बात को हुक्म मानकर उसे फॉलो करने लगते हैं। अब इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। आपको हर पल कॉन्फिडेंट फील करना होगा। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। पिछली बार जब आप जीते थे तो उस एक्सपीरियंस को दोबारा से जीना है, उसे फील करना है। और अब समझते हैं अगले चैप्टर से कैरिज्मेटिक बॉडी लैंग्वेज। क्या कभी आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं जिसने दिल को छू लेने वाली स्पीच दी हो? कई बार आप ये नहीं समझ पाते कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं वो आपको उनकी ओर खींचने लगता है। इसे कैरिज्मा कहते हैं। यह हमारे इमोशनल फीलिंग से बातें करता है। जब एक कैरिज्मेटिक शख्स हमसे बात करता है तो ये हमें इंप्रेस करता है, इंस्पायर करता है और उसकी बातें सुनने के लिए बेसब्र भी कर देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे हम पर कोई जादू कर देती है कि हम उनसे अपनी नजरें भी नहीं हटाना चाहते।
चाहे कोई दुनिया की सबसे दिलचस्प और महान स्पीच ही क्यों ना दे रहा हो। लेकिन अगर वो इसके साथ सही नॉन वर्बल सिग्नल्स को नहीं जोड़ता है तो उसका हम पर कोई जादू नहीं चल पाएगा। नॉन वर्बल यानी बिना शब्दों के बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन द्वारा एक्सप्रेस करना। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा किए गए एक स्टडी ने इस बात को साबित किया है। जब एम्प्लॉइज को नेगेटिव परफॉर्मेंस फीडबैक दी जाती है लेकिन इसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ जोड़ा जाता है तो एम्प्लॉइज इसे अच्छे से स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, इस नेगेटिव फीडबैक का एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी देते हैं, उस सिचुएशन की तुलना में जब उन्हें पॉजिटिव फीडबैक को नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ जोड़ कर दिया गया था। तब उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। अगर आप एक कैरिज्मेटिक इंसान बनना चाहते हैं तो आई कांटेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप बातचीत के दौरान हर वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो यह दिखाता है कि आप सामने वाले की बातों को समझ रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। याद रखें कि कैरिज्मेटिक होने के लिए आपको दूसरे इंसान को यह महसूस करवाना है कि वो जो भी कह रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको आई कांटेक्ट पर भी ध्यान देना होगा। आपको सॉफ्ट फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपका चेहरा और आपकी आंखें रिलैक्स्ड होनी चाहिए। उसमें गुस्सा या स्ट्रेस नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग का भाव होना चाहिए। अच्छा बताइए, क्या कभी किसी ने आपको घूर कर देखा है? क्या आपको उससे अजीब महसूस हुआ था? यह सॉफ्ट फोकस का अपोजिट होता है। अब इसे डेवलप कैसे किया जाए? तो एक बड़ा सा दर्पण लें और उसके सामने बैठ जाएं। अब अपनी आंखें बंद कर किसी ऐसी घटना के बारे में सोचें जिससे आपको अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था। जैसे आपके पड़ोसी का कुत्ता आप पर नॉन स्टॉप भौंके जा रहा था और आपके गुस्से का पारा चढ़ने लगा था। अब जब आपको चिढ़ महसूस होने लगे तो अपनी आंखें तुरंत खोलें और खुद को दर्पण यानी कि आईने में देखें। गौर करें कि आपकी आंखों में कितना टेंशन और गुस्सा है, वो रिलैक्स नहीं है। अब दोबारा आंखें बंद करें और उन पलों के बारे में सोचें जिसने आपके दिल को खुशी दी थी। जैसे जब आप किसी पुराने दोस्त से मिले थे या अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहे थे। और जब आपको वो खुशी महसूस होने लगे तो आप अपनी आंखें खोलें और अब खुद को दर्पण में देखें। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों में एक चमक है, खुशी है, और ये पहले वाली आंखों से बिल्कुल अलग हैं, रिलैक्स्ड हैं। अब आखिरी बार अपनी आंखें बंद करें और याद करें जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टॉप पर था। अब आंखें खोलें और देखें कि कैसे इसने आपके लुक को एकदम बदल दिया है। आपकी आंखें आपका असली दर्पण होती हैं। आप जैसा अंदर से महसूस करते हैं वही आपकी आंखों में दिखने लगता है। हमारी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, इसीलिए इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। और इसलिए कहा भी जाता है कि आंखें वो खिड़कियां हैं जिसके जरिए आप किसी की आत्मा में झांक कर देख सकते हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे लोग उसे मान लेंगे। जब आपके रोम रोम से कॉन्फिडेंस टपक रहा हो तो लोग भी मानेंगे कि जरूर आप में कुछ खास बात है। कैरिज्मा को बड़ी जल्दी खत्म करने का सबसे फास्ट तरीका होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से इनसिक्योरिटी को दिखाना। आइए इसे हम एक गोरिल्ला से सीखते हैं। इमेजिन करें कि एक गोरिल्ला दूसरे गोरिल्ला के एरिया में घुस आया था। अब पहले वाला गोरिल्ला उसे देखकर आग बबूला हो रहा है। वो आपे से बाहर होकर उसे डराने लगता है। वो अपनी छाती को चौड़ा कर, मुट्ठियां बंद कर अपनी छाती पर मारते हुए जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। उसका ऐसा रूप देखकर दूसरा गोरिल्ला डर कर भाग जाता है। असल में ऐसा करके पहले वाला गोरिल्ला खुद को पावरफुल और डरावना दिखा रहा था। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारा ब्रेन हमारे आसपास के माहौल को हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है। जब हम लोगों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करने लगता है। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि साइड हटो और मेरे लिए रास्ता बनाओ, या वो कह रही है कि मैं साइड से निकल जाऊंगा। अगर आप कैरिज्मेटिक बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्पेस में धाक जमानी होगी कि ये एरिया मेरा है। अपनी जगह को ठीक से यूज करना भी तो एक आर्ट है, जैसे कि गोरिल्ला ने हमें समझाया। तो अब इसे कैसे डेवलप किया जाए? अपने पैरों को फैलाएं और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर जितना हो सके उतना फैलाएं। अब अपने आर्म्स को साइड की ओर खींचें। इसे करते वक्त धीरे धीरे सांस लें। आप जितनी बार चाहें उतनी बार स्ट्रेचिंग को रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद अपने आर्म्स को साइड पर टिकाएं और अपने कंधों को रोल करें। अब अपने चेस्ट में हवा भरकर उसे फुलाएं, जैसे उस गोरिल्ला ने अपने दुश्मन को डराने के लिए किया था।
जब आप एक बड़े गोरिल्ला की तरह एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं और अपनी आंखों में वो नरमी बनाए रखते हैं, यानी कि सॉफ्ट फोकस, तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो बस इन टिप्स को प्रैक्टिस करते रहें और कॉन्फिडेंट होना जल्द ही आपके लिए एक नेचुरल चीज हो जाएगी। तो इसी के साथ आपने कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी बनाने के सारे ट्रेट्स इस बुक समरी से सीख लिए और ये समरी भी अपने मंजिल की ओर आ गई। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि करिश्मा कोई टैलेंट नहीं है जिसे कोई साथ लेकर पैदा होता है, बल्कि एक क्वालिटी है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए आप में प्रेजेंस, पावर और वार्मथ होनी चाहिए। करिश्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं या खुद को कैसे कैरी करते हैं, बल्कि आप कैसे सोचते हैं ये उसके बारे में भी है। आपने कैरिस्मेटिक मेंटल स्टेट के बारे में भी सीखा है, जो कि है विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, गुडविल और कंपैशन। ये वो प्रोसेसेस हैं जो आपको प्रेजेंस, पावर और वार्मथ अचीव करने में मदद करेंगी। आपने ये भी जाना कि कैरिश्मा के अलग अलग स्टाइल होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, गोल्स और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपने एलॉन मस्क की तरह फोकस कैरिश्मा, स्टीव जॉब्स की तरह विजनरी कैरिश्मा, दलाई लामा की तरह काइंडनेस कैरिश्मा और जोसेफ स्टैलिन की तरह अथॉरिटी कैरिश्मा के बारे में जाना। कैरिश्मा का मतलब सिर्फ आपके शब्द क्या कहते हैं वो नहीं है, बल्कि उसके साथ आपकी बॉडी क्या कहती है वो भी है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल चीज है और ये आपको कैरिश्मा का हाईएस्ट लेवल अचीव करने में बहुत मदद कर सकती है। हालांकि कैरिस्मेटिक बनने में कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन बीच में हार नहीं मानना है। आप इसे प्रैक्टिस के जरिए डेवलप कर सकते हैं। कैरिश्मा आपको अपनी फील्ड में एक सक्सेसफुल लीडर बनने में मदद करेगा। इस बुक में आपने जो सीखा उसे अप्लाई करें और आप उस शख्स की तरह बन सकते हैं जिसे सुनने के लिए सब, यानी कि पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो बिना किसी शक शिकवे के मैं कह सकता हूं कि यह ऑडियो बुक समरी आपको बेहद पसंद आई है। तो फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक और आपकी राय जाहिर करें और बताएं हमें कि आपने इस बुक से बेस्ट पॉइंट्स क्या लिए। साथ ही ये बताना नहीं भूलिएगा कि अगली ऑडियो बुक समरी आप किस टॉपिक या किस बुक की सुनना चाहेंगे। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो बहुत जल्द एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल को और लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करते रहिए। और हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर कीजिए गीगल ऐप की फ्री समरीज सभी के साथ ताकि सभी की नॉलेज में इजाफा हो। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।